हमें सूचना मिली है बालक अभी मात्र 13 वर्ष का, लेकिन जितना भी तारीफ किया जाए उतना ही कम। दौड़ते हुए आदि, अच्छी बॉल, और इसी के साथ उन्होंने बोल्ड किया है, बहुत ही खूबसूरत। जितना ही तारीफ किया जाए उतना ही कम। बहुत ही सुंदर बालक, बहुत होनहार युवा खिलाड़ी, इसका भविष्य काफी उज्जवल दिखाई दे रहा है। इतनी कम उम्र में इतनी, और इस 2 मैच में 2 बोल्ड मारने वाला पहला खिलाड़ी। और मैं चाहूंगा दर्शकों से कि इस खिलाड़ी के ऊपर कुछ इनाम अवश्य दिया जाए। और इस खिलाड़ी का भविष्य काफी उज्जवल है, इसको तराशा जाए ये आगे, इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। ये क्रिकेट की दुनिया में आगे जरूर नाम कमाएगा। इतनी कम उम्र में इतनी खूबसूरत तरीके से बॉलिंग, वाकई काबिले तारीफ, बहुत ही सुंदर। अपने आप अपनी टीम को वापसी दिलाई है। और नए बल्लेबाज राम, राम एक अनुभवी और सीनियर प्लेयर, काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन देखना है इस युवा खिलाड़ी का किस तरह से सामना करते हैं, जो कि अभी तक बल्लेबाजों की इसकी बॉल का कोई तोड़ नहीं। क्या खूबसूरत लाइन, लेंथ और गति, सब कुछ इसके पास है। दौड़ते हुए छोटे सा बालक सामने होंगे राम, और अच्छी बॉल, लेकिन अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, थोड़ा सा लाइन से भटके, और बाई के रूप में 1 रन और खाते में जुड़ जाएगा। टोटल स्कोर हुआ 30 रन। लेकिन मैं बार बार दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, इस बालक की जितनी तारीफ किया जाए उतना ही कम होगा। एक बार फिर से आदि दौड़ते हुए दीपक के लिए, और अच्छी बॉल, भाग्यशाली रहे कि बॉल फील्डर के पास नहीं पहुंची, थोड़ा सा पहले गिरी बॉल, और यहां दूसरी सफलता मिल सकती थी। और इसी के साथ 2 रन, मिस फील्ड के जरिए 2 रन लेने का मौका मिला बल्लेबाजों को। और बहुत बड़ी सफलता दिलाई है इस छोटे से बालक ने आनंद को, जो आते उन्होंने हमला बोला था, उनको बोल्ड किया है और अपने टीम को फिर से फ्रंट फुट पर ला दिया है। एक बार फिर से आदि दौड़ते हुए सामने होंगे दीपक, अच्छी बॉल थी पर उठाकर मारने का प्रयास था, यहां पर मिसफील्ड हुआ। 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर 4 रन, थोड़ा सा लाइन से भटक गए, जिसका पूरा फायदा उठाया दीपक ने और बॉल को सीमा रेखा के बाहर भेजा 4 रन के लिए। 36। एक बार फिर से आदि दौड़ते हुए, अच्छी बॉल थी, सम्मान दिया, अपने ही फॉलो थ्रू में बॉल को फील्ड किया, कोई रन लेने की कोई संभावना नहीं। इसी के साथ स्कोर अभी भी रुका हुआ है। और बहुत ही सुंदर बॉलिंग, और इस टूर्नामेंट का सबसे युवा खिलाड़ी, मात्र 13 वर्ष का, और बड़े बड़े बल्लेबाजों के नाकों में दम कर दिया है। तगड़े से तगड़े बल्लेबाजों को उसके सामने शॉट्स खेलना बहुत कठिनाई, और निश्चित रूप से बालक बहुत ही अच्छा, इसका भविष्य। इतनी कम उम्र में सीनियर प्लेयरों के साथ इस तरह से बॉलिंग करना बहुत बड़ी बात है। और ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर हुआ 36 रन, जो कि पावर प्ले का बहुत सुंदर तरीके से फायदा उठाया है, लेकिन आदि ने अपनी टीम को वापसी दिलाई। अब देखना होगा किस तरह से अपने आप को अप्लाई करती है विपक्षी टीम। और बॉलर्स नेम भाई, सूरज, अपने स्पेल का पहला और टीम का तीसरा ओवर सूरज के रूप में प्रगति पर होगा। सामने होंगे स्ट्राइक पर राम, जो कि एक अच्छे बल्लेबाज है। देखना है आज क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। सूरज भी लंबे रनअप के साथ, पटकी हुई बॉल थी, काफी बाउंस थी, गति से फीट हुए राम, बाकी का कार्य विकेट कीपर ने पूरा किया, और फिर से बॉल पहुंचा दी गई है बॉलर सूरज के पास वापस अपने रनअप पर। और अच्छी बॉल थी, जिस गति से राम चाहते थे, गति से फीट हुए, स्लोवर बॉल थी और कंधे तक हाइट आई, जिससे लाइन से चूके, और बाकी का कार्य विकेट कीपर ने पूरा किया। एक बार फिर से सूरज तैयार,
उनके सामने होंगे स्ट्राइक पर राम। पटकी हुई बॉल थी, पॉइंट पर खेला है बॉल को, जब तक बॉल फील्ड होगी 1 रन दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ पूरा कर लिए। काफी चालाकी से बॉलिंग कर रहे हैं सूरज अभी, और यही जरूरत है कि अपने रन को रोका जाए, किस तरह रन को रोका जाए, और बल्लेबाजी टीम को चाहिए किस तरह तेजी से रन बटोरा जाए, एक लंबा टारगेट दिया जाए विपक्षी टीम को। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी दोनों टीम चाहेगी, जो भी टीम जीतती है सेमीफाइनल में अपना दावेदारी मजबूत करना चाहती है। इसी के साथ सूरज दौड़ते हुए सामने होंगे दीपक। पटकी हुई बॉल थी, आप स्टंप पर सामने की तरफ धकेला बॉल को, जब तक बॉल फील्ड की जाएगी 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी बॉलिंग, अभी तक उन्होंने बल्लेबाजों को खामोश रखा है। जो पहले ओवर में सागर की पिटाई हुई थी उसकी भरपाई करते हुए आदि ने किया, उसका पूरा साथ देते हुए सूरज। इसी चीज की जरूरत है उनसे और उनकी टीम को। एक बार फिर से राम स्ट्राइक पर होंगे सूरज के सामने। अच्छी बॉल थी, पूरी तरह से चूके भाग्यशाली रहे, थोड़ा सा छूटती हुई बॉल, अन्यथा बोल्ड हो सकते थे। 22 के रूप में 1 रन और टोटल स्कोर हो गया 39। स्ट्राइक पर होंगे दीपक, और जो पहले ओवर में पिटाई हुई थी उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश सूरज के द्वारा। और टीम को अगर बने रहना है तो रन पे निश्चित रूप से अंकुश लगाना ही होगा। और एक बार फिर से सूरज स्ट्राइक पर होंगे दीपक। अच्छी बॉल थी, पॉइंट तरफ धकेला है बॉल को, लेकिन जब तक बॉल फील्ड की जाएगी 1 रन से दूसरा रन दीपक लेना चाहते थे, लेकिन राम सूझबूझ का परिचय देते हुए मना किया। एक बार फिर से पहुंचा दी गई है और ओवर की समाप्ति। फिर से सागर आए हैं बॉलिंग, नहीं सॉरी, सूरज अपनी टीम के लिए एक अच्छा कार्य करते हुए उन्होंने रनों पर अंकुश लगाया है। एक बार फिर से स्ट्राइक पर होंगे राम। सूरज एक लंबे रनअप के साथ, अच्छी बॉल थी, खूबसूरत तरीके से बॉलर के सर के ऊपर उठाया, लेकिन सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। काफी देर से राम को खामोश रखा था, लेकिन उन्होंने अभी अभी हाथ खोला। बॉलर के सर के ऊपर से हमें अंपायर का निर्णय ही मान्य होगा। टोटल स्कोर हुआ 46 रन। जो भी टीम जीतती है वो सेमीफाइनल अपना दावेदारी मजबूत करेगी। दोनों टीम बाखूबी जानती है कि मैच को जीतना है, लेकिन क्रिकेट जो टीम प्रेशर में अच्छी तरह से अपने आप को हैंडल करेगी वही टीम आगे जाएगी। 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर हुआ 46 और अब बॉलिंग मार्ग पर आए हैं बिपिन। अपने स्पेल का पहला, टीम का चौथा ओवर बिपिन के द्वारा प्रगति पर होगा। सामने होंगे स्ट्राइक पर दीपक, जो कि ओपनर बल्लेबाज है, काफी देर से क्रीज पर टिके हुए हैं। अब देखना है अपने आप को कैसे आगे अप्लाई करते हैं। बिपिन एक छोटे से रनअप के साथ बॉल को अंदर बाहर घुमाने की कोशिश करेंगे। बिपिन, अच्छी बॉल थी, बैकवर्ड जाकर फाइन लेग की तरफ खेला है बॉल को। अंपायर का इशारा 4 रन और अंपायर का ही निर्णय मान्य होगा। इस 4 के साथ टीम का टोटल स्कोर हुआ 50 रन। चौथा ओवर बिपिन के द्वारा प्रगति पर। स्ट्राइक पर होंगे फिर से एक बार दीपक। बिपिन, अच्छी बॉल, फिर से वही गलती की वहां पर बिपिन ने, जिसका पूरा खामियाजा भुगतना होगा और सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। स्क्वायर लेग के ऊपर से बॉल को भेजा सीमा रेखा के बाहर, और बॉलर को समझना होगा जो उनका प्लस पॉइंट है वहीं पर बॉल देंगे तो दीपक उसका पूरा फायदा उठाएंगे।
बॉलर को चालाकी दिखाना होगा। हर बल्लेबाज कोई प्लस पॉइंट होता है, अगर उसके रडार में बॉल आएगी तो निश्चित रूप से उसका पूरा फायदा उठाएंगे। और यहाँ पर अपने गलती से भी सबक नहीं लिया विपिन ने, जैसे कि पिछले में गजेंद्र ने किया था। उन्होंने उसी जगह दे रहा था जो बल्लेबाज का मजबूत पक्ष था, उसका पूरा फायदा वहां परमात्मा ने उठाया था। विपिन दौड़ते हुए, अच्छी बॉल, अभी थोड़ा लाइन परिवर्तन किया और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। उठाकर मारने का प्रयास था, बॉल बल्ले का अंदरूनी किनारे ली, स्क्वायर लेग अंपायर के पास गई। जब तक बॉल को फील्ड किया जाए, दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ स्ट्राइक चेंज कर चुके और एक बार फिर से बॉल पहुंचा दी गई है विपिन के पास। स्ट्राइक पर होंगे राम। अच्छी बॉल थी, बैकफुट जाकर स्क्वायर लेग के ऊपर खेला है बॉल को। जब तक बॉल वहां फील्ड की जाएगी, आसानी के साथ एक रन पूरा कर चुके दोनों बल्लेबाज। टोटल स्कोर हुआ 58 रन। चौथा ओवर विपिन के द्वारा प्रगति पर। स्ट्राइक पर होंगे दीपक। उठाकर मारने का प्रयास था, लेकिन बॉल बल्ले का अंदरूनी किनारा ली, मिड विकेट की तरफ गई। जब तक बॉल फील्ड किया जाएगा, एक रन दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ पूरा कर चुके और इसी के साथ टोटल स्कोर हुआ 59। एक बार स्ट्राइक पर राम, फिर से विपिन दौड़ते हुए। स्लोवर बॉल थी और जिस गति से चाहते थे राम, वो गति नहीं मिली और काफी चालाकी यहाँ पर विपिन ने दिखाई। बॉल को बीट करते हुए सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में एक बार बॉल फिर से पहुंचा दी गई है बॉलर विपिन के पास। इसी के साथ उनका ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर हुआ 59। अब देखना है नायर किस तरह से रणनीति बनाते हैं। शेष बचे हुए 2 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना चाहेगी टीम और कैप्टन नायर चाहेंगे कम से कम रन दिया जाए। अब बॉलिंग पर आए हैं सूरज। अपने स्पेल का दूसरा, टीम का 5वां ओवर सूरज के द्वारा। सामने होंगे स्ट्राइक पर दीपक, जो कि ओपनर बल्लेबाज हैं। इन्होंने अभी भी क्रीज पर टिके हुए हैं और शेष 2 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना चाहेंगे। कि दोनों टीम जानती है जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में अपना दावेदारी मजबूत करेगी। अच्छी बॉल थी, उठाकर मारने का प्रयास था, लेकिन बॉल को छकाती हुई विकेट कीपर की तरफ गई। उनसे छिटकी बॉल और थर्ड मैन ने बॉल को कलेक्ट किया। बॉल वापस पहुंचाई जा रही है बॉलर सूरज के पास। बहुत ही रोमांचक मुकाबला, टूर्नामेंट का दूसरा दिन, दूसरा मैच और बहुत ही दोनों टीमों की तरफ संघर्ष जारी। एक बार सूरज लंबे रनअप के साथ, सामने होंगे दीपक। अच्छी बॉल थी, सम्मान स्ट्रेट ड्राइव किया है बॉल को। जब तक बॉल को फील्ड किया जाएगा, आसानी के साथ एक रन दोनों बल्लेबाज पूरा कर चुके और इसी के साथ टोटल स्कोर हो गया 60 रन। बहुत ही रोमांचक क्रिकेट देखने को मिल रहा है दर्शकों को और इसके नायक है रवि यादव जी, जिन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से आयोजन कराया टूर्नामेंट का। उठाकर मारने का प्रयास, मिडिल ऑफ स्टंप बॉल थी, उनको पूरी तरह से छकाती हुई सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। एक बार बॉल फिर से आगे, पटकी हुई बॉल थी, मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है बॉल को। जब तक बॉल फील्ड होगी, एक रन बहुत आसानी के साथ कंप्लीट कर चुके दोनों बल्लेबाज। बाउंड्री से वंचित रखा है अभी तक सूरज ने दोनों बल्लेबाजों को और टीम की यही आवश्यकता है कि बाउंड्री न दिया जाए। सिंगल डबल से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर बाउंड्री रोका जाए। पटकी हुई बॉल थी, फ्रंट आकर खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल को छकाती हुई सीधा थर्ड मैन की तरफ गए। अब तक बॉल को फील्ड करें, एक रन दोनों बल्लेबाजों ने कंप्लीट कर चुके। टोटल स्कोर हो गया 62 रन।
अभी तक सूरज अपना काम बाखूबी निभाया है, लेकिन देखना है आगे स्ट्राइक पर राम प्रयास होगा। बाउंड्री निश्चित रूप से ढूंढ रहे हैं राम, लेकिन बाउंड्री से वंचित रखना है सूरज को। देखना है दोनों तरफ से कसमकस बाजी किसके हाथ लगती है। सूरज दौड़ते हुए राम के लिए, पटकी हुई बॉल, शॉर्ट पिच बॉल थी और खड़े खड़े खेलना चाहते थे बॉल, छकाती हुई सीधा आउट। बल्ले का ऊपरी किनारा लिया, सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। बहुत ही चालाकी के साथ बॉलिंग सूरज ने भी अपने लिए और अपनी टीम के लिए, यही जरूरत थी और उसमें खड़े उतरते हुए सूरज से जो नायर उम्मीद कर रहे थे उन्होंने अपने काम को बाखूबी अंजाम दिया है। टोटल स्कोर हुआ 62 रन। आज राम ने काफी निराश किया है, जिसके लिए वो जाने जाते उस काम को अंजाम नहीं दे पाए और काफी देर क्रीज में बिताने के बाद अपना विकेट देकर वापस पवेलियन। उनसे काफी उम्मीद थी लेकिन उन्होंने उस पर खरे नहीं उतरे और सूरज ने उन्हें अपने जाल में फंसाया। जिस गति से चाह रहे थे उस गति को परिवर्तित किया, यही एक बॉलर की चालाकी खूबसूरती। बॉलर पवन, इनिंग्स का लास्ट ओवर पवन के द्वारा। स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज दीपक, और निश्चित रूप से एक लंबा शॉट खेलना चाहेंगे पवन दौड़ते हुए दीपक के लिए। अच्छी बॉल थी पर उसे खूबसूरत से बॉल को उठाया है। देखना होगा फील्डर बॉल के नीचे और बहुत सुंदर कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच। दीपक ने पूरा प्रयास किया था, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया लेकिन वहां पर बहुत ही सुंदर कैच सूरज के द्वारा, बिल्कुल बाउंड्री पर। ये 6 रन था लेकिन उन्होंने कैच में कन्वर्ट किया सूरज। बहुत ही सुंदर कैच लिया है सूरज ने। और अब देखना होगा, दोनों बल्लेबाज क्रीज पर नए हैं। अब देखना होगा इस ओवर कितने रन बटोर पाते हैं और पवन दोनों बल्लेबाज को खामोश रखना चाहेंगे कि कम से कम रन दिए जाएं। एक बार नए बल्लेबाज गणेश, अच्छी बॉल लेकिन अंपायर का इशारा वाइड, थोड़ा सा लाइन से चूके, लेग स्टंप थोड़ा बाहर थी जिसे अंपायर ने उसको वाइड करार दिया, लेकिन बॉल बहुत अच्छी थी, थोड़ा सा लाइन से चूक गए। अब एक बार फिर से सूरज को फेस करेंगे गणेश तिरलोटकर, गन्या भाई। और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट, मगर एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा गणेश को क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से फील्ड कर ली गई है लेफ्टी के द्वारा। और बची हुई 4 गेंदों में से अगर गणेश 2 सिक्स मारते हैं तो हर सिक्स पे उन्हें 501 रुपए की धनराशि दी जाएगी किशन तिवारी की तरफ से। पवन की अगली गेंद शशांक के लिए और इसे टाइम नहीं कर पाए अच्छे से, ऑफ की तरफ गई है गेंद। गणेश इंतजार करते हुए, एक और पुरस्कार राशि आ चुकी है गणेश तिरलोटकर के लिए। अगर 6 मारते हैं तो उन्हें 501 रुपए दिए जाएंगे बोनू यादव की तरफ से गणेश तिरलोटकर के लिए। गणेश तिरलोटकर ऑन स्ट्राइक, लेट्स सी व्हाट ही कैन डू। पवन की गेंद को घुमा दिया है धरती के सहारे, 1 रन के लिए और विकेट गिरता हुआ गणेश का। चाहते थे स्ट्राइक लेना खुद, और लेकिन पवन की जो लास्ट गेंद थी उसे नो बॉल करार दिया गया था, लेकिन नियमों के अनुसार रन आउट वैलिड होता है इसलिए विकेट मिलेगा। हाँ यस, नो बॉल है, कंफर्म किया अंपायर ने, ये अभी का नो बॉल है।
तो 1 रन भी जुड़ेगा और 1 विकेट भी, और बॉल काउंट नहीं होगा ये। अंपायर प्लीज कंफर्म करें। अंपायर, अंपायर्स, अंपायर्स ये कंफर्म करें बॉल काउंट होगी कि नहीं। नहीं काउंट होगी, ओके। गणेश तिरलोटकर वापस आते हुए डगआउट में अपने बल्ले के साथ, और अब पिछले मैच के हीरो जिन्होंने 2 गेंदों पर 8 रन बनाकर मैच टाई करा दिया था, प्रशांत सिंह और परे स्ट्राइक पर होंगे पवन के लिए। प्रशांत तैयार, पवन की पहली गेंद को सामने की तरफ मारा और उतनी सुंदर फील्डिंग की पवन ने फॉलो थ्रू में अपनी टीम के लिए 1 रन बचाया। और अभी तक थंडर्स की रनों की कुल संख्या है 67, और पवन की फिर से एक बार ये गेंद फुल लेंथ की गेंद थी, इतने अच्छे तरीके से संपर्क नहीं बना पाए पर्या, और 1 ही रन जोड़ पाएंगे अपनी टीम के लिए शशांक। और इस इनिंग की आखिरी गेंद लेकर आते हुए पवन शशांक के लिए, देखते हैं शशांक यहां से और कितने रन अपनी टीम के लिए जोड़ पाते हैं। शशांक तैयार, पवन तैयार आखिरी गेंद के लिए इस इनिंग की। पटकी हुई थी एक गेंद, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ है। अच्छा फील्डर आते हुए नीचे, लेकिन टप्पे पे लेने का प्रयास किया इसे, ताकि कहीं बाउंड्री ना हो जाए। मिस फील्ड भी देखने मिलती हुई, और इस मिस फील्ड के जरिए कुल 3 रन, कुल 3 रन ऐड होते हुए थंडर्स की टीम में, और इस प्रकार रनों की कुल संख्या थंडर्स की पहुंच चुकी है 70 पर, 71 पर माफ कीजिएगा, और 72 रनों का टारगेट दिया है वॉरियर्स की टीम के लिए, और वॉरियर्स की टीम पूरी तरह से समर्थ है इस टारगेट को चेस करने के लिए। और अब अगला मैच होना है जिन टीमों के बीच, रॉकर्स वर्सेस थंडर, रॉकर्स वर्सेस थंडर है ना। अगला मैच होना है फाइटर्स और स्टार्स के बीच में। तो मैं फाइटर और स्टार्स के कैप्टन से आग्रह करूंगा कि कृपया टॉस के लिए आ जाएं। फाइटर्स और स्टार्स के कैप्टन, फाइटर और स्टार्स के कैप्टन जहां कहीं भी वो टॉस के लिए आ जाएं, और मैं अमोल सर से आग्रह करूंगा कि कृपया इन दोनों का टॉस कराएं। आज स्वराज जरा यहाँ पे भी अनमोल सर का एक पिक लीजिए टॉस कराते हुए। हाँ, आइए। अगला मैच होना है स्टार्स और फाइटर्स के बीच। फाइटर्स ने अभी अभी एक तगड़ा मुकाबला खेला था, लेकिन बड़ा स्कोर होने के कारण उन्हें इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, पर कोई बात नहीं, फिर से एक मौका। ओके, हु इज गोइंग टू कॉल? इट इज द कॉल एंड इट्स टेल। फाइटर ने टॉस जीता है, क्या करेंगे आप? फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करेंगी फाइटर्स की टीम। अगला मैच होना है फाइटर्स और स्टार्स के बीच।
फाइटर्स और स्टार्स की टीम अपनी अपनी प्लेइंग 11 यहाँ पर दे दे। फाइटर्स और स्टार्स की टीम अजय विश्वकर्मा और कलीम शेख अपने अपने प्लेइंग 11 यहाँ पर दे दें। और अब 73 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी है वॉरियर्स की टीम। थंडर्स ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की क्योंकि फाइटर्स ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की क्योंकि शुरुआत बहुत ही तेज की थी थंडर्स की टीम ने। पहले ही ओवर में काफी रन जुटा लिए थे अपनी टीम के लिए। और एक बार फिर से टूर्नामेंट के वन ऑफ द ग्रेट बल्लेबाज नायर अपने साथी बल्लेबाज सूरज के साथ क्रीज पर आते हुए। दर्शकों को मैं बता दूं कि नायर ने पहली 50 मारी थी इस टूर्नामेंट की। एक ही ओवर में 37 रन मारे थे, 5 छक्के लगाए थे। थंडर्स के सामने बहुत बड़ी चुनौती नायर की तरफ से। पावर प्ले के लिए प्रशांत ने अपने हाथ में गेंद ली है और स्ट्राइक पर होंगे नायर, नॉन स्ट्राइक पर है सूरज और बॉलिंग का दारोमदार होगा प्रशांत कैप्टन के हाथों में। अपने हिसाब से फील्ड सेटअप करते हुए और हम सभी देख सकते हैं कि जो विकेट के पीछे का एरिया है उसकी कमान संभाली है गणेश तिरलोटकर ने अपनी कमर सीधी करते हुए। पूरी तरह फोकस्ड हैं ये। अभी तक बहुत अच्छा नहीं गुजर रहा टूर्नामेंट इनके लिए, लेकिन फिर भी सबकी नजरें इन पर। और पहली गेंद को उठा के मारने का प्रयास, 4 रनों के लिए कैच हो सकता था, कैच हो सकता था राम भाई ये। बॉलिंग करते वक्त ही 30 यार्ड के अंदर रहना है, फील्ड करने के लिए आप बाहर जा सकते हैं। Score moves on to 11 after 5 deliveries. First over, chasing a target of 73.
It's a good cheeky single by Suraj to end the over. 12 at the end of first over. Warriors are chasing a target of 72. 12 at the end of one over. Ram Shukla proceedings for the second over. हेलो Thunders have set a target of 72 for Warriors. Warriors on a roll. Scores at the end of one over is 12 for no loss. Nair and Suraj, the opening batters for Warriors. Lokhandwala Big Bash League Season 2 organized by Mr. Ravi Yadav. Nicely fielded by the fielder at a single to Suraj. I would like to thank you, the sponsors of this event, RJ Rajneesh for the channel partner, MDG Impex, Sky Clean Solution, Royal Classes, and NJ Jewels. And also a big thank you for the committee for organizing this wonderful tournament, Lokhandwala Big Bash League Season 2. A lot of field settings by the wicketkeeper captain of Thunders. Thunders have to defend 72. That's a full toss, nicely driven over the long off area for a boundary by Nair. Nair is on a roll, captain leading from the front. A dual role by Nair, he's leading the team, wicket keeping and opening the batting. That's how the captain should bat, captain should play. Ramp to Nair. Very well bowled by Ram. Single. It's a fumble, slight some fumble. A single to Suraj. Score moves on to 19 at the end of 1.4 overs. Remember, Warriors are chasing a target of 72. Thunders. Will they defend this total? Very nicely driven by Nair, but failed to cover the boundary area, and it's out. Akash is the fielder who held back his nerves to get the skyer and sent Nair back to the dugout. In walks in the Sandy Sports owner Sandeep. So Warriors losing their first wicket on 19. 2.5 overs, 19 for 1. Warriors chasing a target of 72. A very rare failure by Nair. I would like to thank the officials of this match. A bit of a tiresome job to stand in the sun for 2 whole days.
Big thank you for all my officials and the scorers. A single, no, is that an overthrow? Yes, they steal an overthrow right through the nose of the fielder. A cheeky fielding, not a good backup. The score moves on to 21. 21 at the end of 2 overs for the loss of 1 wicket. That was Nair. The next match that's coming up is between Fighters versus Lokhandwala Stars. A quite calm start to this match. Warriors are in no hurry to chase the target of 72. They are already the table toppers. They know if they win the match, they'll be topping the group and enter into the semi-finals royally. That's how they would like to be. Change in the fielding positions from Thunders. And the bowler's name. Mukesh. Umpires, I request you to start the match. There's a lot of delay going on inside the fields. Mukesh doing the honors of bowling from the Lokhandwala Foundation School end. Over number 3. I request the fielding team to start the game. Was that a catch? Well, the bowlers is not too happy by the efforts of the wicketkeeper. They felt they had the man. It's a dot delivery. Dot delivery to start the over number 2. Over number 3 rather. 21 for the loss of 1 wicket. 2.1 overs. It's high in the air. Goes back down to the fine leg area for a boundary. Umpire signals boundary. As I said, Warriors are not in a hurry to chase the target of 72. High in the air, catch. Sandy running behind the delivered ball, fielded well, but unable to stop the batsman from running too. Sandeep Vishwakarma was the fielder. (27) for the loss of 1 wicket after the end of 2.3 overs. Mukesh to his bowling mark. Whacked to the mid wicket area, fielded by Akash. Happy to give a single to Suraj.
very quiet, calm innings of Warriors. No fireworks. Single, double is what they are looking for. And it's very well hit by Sandeep out of the park for a maximum 6 declared by the umpire. So do I call it the LBB season 2-6? .5 34. Sandy Sports. Sandeep. Akash is the fielder. Batsman tried to run a second but denied. Wise decision by the non-striker Sandeep not to go for a double because the throw was accurate. So at the end of 3 overs, may I have the scores please? 35 in 3 overs. They are chasing a target of 72. 18 deliveries, 37 required. So I'm sure they would love to finish this game as soon as possible. That's what the Warriors are known for. Fast and the furious game from the Warriors. I can see their owner Santosh Tripathi screaming to his batsman that jaldi karo, finish karo. Because in the end they might be scampering for the net run rate. But I guess if they win 3 out of 3, there is no question of net run rate. 72 is the target, 35 they've already got, 37 to look for in 18 deliveries. Amit Dubey from Lokhandwala Foundation School End, bowling to Sandeep. He starts off with a wide, extra delivery, extra run. That's well hit by Sandy for a 6 over the long on area. And there is a one-handed catch by the same old spectator who is doing these honors since morning. That's the second catch of his match. What a way, a good batting display by Sandy Sports rather. He tries it again, it's high in the air. And lands in the no man's area. And who was the fielder who scampered and slipped off? That's Sandeep Vishwakarma. A single. Suraj Yadav, the most prolific economical bowler of this tournament. So far, he has been hit only for a 6 once. He'll be facing Amit Dubey. Just chipped in for a single. 2 is the call. And there was a misfield by Ram, which is a very rare sight. Easily, the second run was available over the misfield. Things are not running so bright for the Thunders right now. They are defending a meager target of 72. Misfields and big hits is not what they would have asked for. Score moves on to 46. Leg bye declared by the umpire. 46 after 3.4 overs. And what a sensible batting display by Sandy Sports owner Sandeep.
They are not in a hurry to chase that 72. They are doing it very sensibly. Save your wickets, maintain your average, and just go as near to the score as possible. Amit Dubey. He also would be happy not to get hit over the boundary area. And there it is. This is what we were looking for. A 6 by Suraj Yadav. 6 to end the over. I guess the score moves on to 50. 53. 53 for the loss of 1 wicket at the end of 4 overs. So another 19 required in 12 deliveries for Warriors to remain unbeaten in their group. Baraundis is what their owner is shouting from the dugouts. Mr. Santosh Tripathi, the ever energetic, ever enthusiastic owner of the team, Warriors. अंपायर से पूछना उधर उधर हाथ दिखाना इधर नहीं उधर पूछ There's a short drinks break in between. 4 overs, 53 is what the Warriors have scored. 19 required, 12 deliveries. Ram into his second over of this innings and 5th over for the team. Will Ram roll over his magical arm? Facing him will be the Sandy Sports owner Sandeep, who is batting splendidly in this tournament. And Ram starts off over wide. He pulls a clicker one to the left of the batter. Extra delivery, extra run. Remember, the Thunders are not defending a big target. They cannot risk giving extra deliveries and extra runs. 72 is what they are defending. One more extra delivery, one more wide, one more extra run. Ram bowling right arm over the wicket to Sandeep. The atmosphere for this match is very quiet, very calm. No big hits. Another wide delivery, a hat-trick of wide deliveries by Ram here. So without bowling a delivery, he has conceded 3 runs, 3 extra runs, 3 extra deliveries. And the score moves on to 56. I beg your pardon, scorers, correct me if I'm wrong. And Sandy is happy to score a maximum 6 declared by the umpire. 62 for 1. 4.1. 11 deliveries and 10 more required. 2 big hits and the match will be sealed by Sandy. 2 big hits and the match is in the kitty of Warriors. Well bowled by Ram. A dot, 3 wides, a 6 and a dot. Remember, they need another 10 runs. The question of 2 big hits over the fence. And there it goes high in the air. Ram says it's mine. Will that be a cotton bolt? And he juggles and drops it. That's not the day for Ram today. That's a second catch fumbled by Ram. Very rarely we see such big players fumbling and dropping the catches. If catches win matches. That's another wide.
हेलो हेलो And they run 3 runs. Misfields, fumbles, lackluster efforts by the fielding team Thunders. थोड़ा और पीछे ले लेता ना It's high in the air, catches the call, lands into the no man's land. And 2 to Sandeep. I guess now 3 more required. 8 deliveries. 7 deliveries, 3 is the target. Will Sandy try to hit a winning 6 and seal the match for Warriors? This is what we are hearing from the dugout. 6 marna hai 6. The tempo in Warriors is really high. 3 required. 7 deliveries, 3 required. Thank you. He tries his best. It's 4 runs. That's how he seals the match. What a victory for Warriors. And I congratulate Warriors for their unbeaten run in the league. And they are into the semi-finals royally. Thunders have lost this match. So 5 overs and 72. And I love to announce the Man of the Match award for Mr. Suraj for his splendid bowling performance and not out batting. Congratulations, Suraj. You can come over to the dais and collect your Man of the Match. The man of the match for this match is, player of the match rather, Suraj Sharma, 26 in 13 deliveries, 2 fours, 1 6, and also he took a wicket and a catch. So a well-deserved man of the match, Suraj Sharma. गोविंद पांडे जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए सूरज शर्मा को. ऑलराउंड परफॉर्मेंस इस मैच के ऑलराउंड परफॉर्मर थे सूरज शर्मा. मैन ऑफ द मैच, a well deserved man of the match. Good batting display, good bowling display, 1 catch, 1 wicket, 26 runs in 13 deliveries. Suraj Sharma is the man of the match. सूरज कैसा रहा? बहुत अच्छा था. क्या लगता है आपको? बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग आप सभी सब कुछ कर रहे हो और अभी आप बस एक मैच दूर हो फाइनल से. आप सेमीफाइनल में तो पहुंच गए हो. काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमारी टीम अच्छा खेल रही है तो और भी अच्छा लग रहा है और हम लोग खुशी है कि अभी फाइनल में जाने वाले. लेट्स सी, सेमीफाइनल अच्छा खेलेंगे और जाएंगे फाइनल में. थैंक यू. ऑल द बेस्ट सूरज. आप अपना मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी कलेक्ट कर लीजिए. मिस्टर गोविंद पांडे जी हमारे कमेटी मेंबर. मेरे ऑफिशियल फोटोग्राफर स्वराज कहाँ पर है? स्वराज ऑफिशियल फोटोग्राफर. Once again, a big congratulations to Suraj. He has been an outstanding all-rounder of this tournament and a very valuable asset to the team, Warriors. Thank you. A warm welcome to Pramod Bodankar from Green Hills. He has been missing out yesterday, but today we are honored and blessed with his presence here. So now the next upcoming... The next match between Lokhandwala Stars and Lokhandwala Fighters. Lokhandwala Fighters have... Fighters have won the toss and elected to field led by Kaleem. And in walks in Pramod Vishwakarma and Glenn. That's what he fondly calls himself. The opening batters for Lokhandwala Stars.
Yeah, Pramod, what do you want to say about this event, Lokanwala Big Bash League Season 2, organized by Ravi Yadavji? A few words from you, Pramod. I think it's a fantastic tournament that has been organized by Ravi Yadav. So you get to play a 360-degree cricket, because what happens is what we play in cage is it's restricted. We have to just play in 270 degrees because we don't have runs in behind. So I think it's a great opportunity to play in the open ground. That's pure cricket you're talking about. Yeah, This is what we battle them for. Thank you, Pramod. May you enjoy the game today. Now, Nair, can I have a few words with you? Mr. Nair! 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 I would love to have a few words from you, the Warriors captain. So far you have been an unbeaten team in the competition, the league games, 3 out of 3. You're batting splendidly, leading the team very well. Ably supported by the youngster called Ladi. It's wonderful to see the gel of youngsters and experience, everything coming in, everything working out very well. You've been ticking the boxes very well. So do you fancy your chances as the champion team of this league or of this tournament? Yes, definitely. The entire team has contributed very well. You can see each and every player who have got the opportunity, they have capitalized it very well. Scoring at an important situation is something